नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेडियो यादव। मेटल्स नॉन मेटल्स का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो टीचर्स का भी फेवरेट है, आइए सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल बनाकर दिखा दीजिए। जाहिर सी बात है कि अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि इसका फॉर्मेशन दिखाइए तो आपको इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग एंड ऑल दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन में अंदर जाने से पहले हम ये समझते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। देखिए, मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं और ये समझ लीजिए क्योंकि आपको हेल्प ही करेगा। एक तो होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है? जब दो एक जैसे एलिमेंट्स कंबाइन कर दें, बिल्कुल सेम एक जैसे एलिमेंट्स कंबाइन करें। एलिमेंट हमेशा तब कंबाइन करेगा जब उसके पास शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो अपनी वैलेंसी स्टेबल करना चाहता है, अपना ऑक्टेट स्टेबल करना चाहता है या वैलेंसी कंप्लीट करना चाहता है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं? इसका मतलब जब दो अलग तरीके के एलिमेंट्स कंबाइन कर देते हैं, बिल्कुल अलग तरीके के एलिमेंट्स कंबाइन कर दें। अब हाइड्रोजन एकदम अलग है, क्लोरीन एकदम अलग है, हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी है, सल्फर की अलग प्रॉपर्टी है, पर इन्होंने भी कंबाइन किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंबाइन किया है। तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जहां अलग अलग तरीके के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो, वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाए जाते हैं, जिनको आप आम भाषा में कंपाउंड कहते हैं। ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहते हैं जिनको आप आम भाषा में, क्योंकि इसको H2 लिखेंगे, इसको Cl2 लिखेंगे, तो ये डायटोमिक ट्राइएटोमिक कई हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। आप समझ गए मॉलिक्यूल का अंतर। अगर आपसे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड पूछा जाए और HCl ना दिया जाए तो आप लिखकर आ सकते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट दिया जाए तो आप लिखकर आएंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का सफर हमारा बहुत अच्छा होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ भी छूट जाएगा तो भाई आपका बेस कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा। यहाँ हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है हाइड्रोजन और एक है हमारे पास क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब है कि इसके एटम में एक न्यूक्लियस था और पहला ही शेल यानी के शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। और होने कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। भाई आपको पता ही है कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। चलिए बस इतना सुनिए। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इसका मतलब इसके पास एक न्यूक्लियस है, पहला शेल के जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा एल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और जो लास्ट वाला शेल है एल एम जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 8 थे, इसमें 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। एम शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी भले ही 18 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब आप ये तो समझ गए हैं कि ना तो हाइड्रोजन स्टेबल है और ना ही 287, ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन। 7 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन के साथ क्लोरीन ही स्टेबल है। इन दोनों को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन के साथ। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाए, क्योंकि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। ये दोनों के दोनों आपस में जा रहे थे कहीं पर और दोनों का आमना सामना हो गया। ठीक है, ये कहानी लिख कर नहीं आनी है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मैंने उस 1 इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया है। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगी। जब कभी भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने बनाते हैं। चलिए बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स हम पेयर में बनाएं तो थोड़ा सुगम रहता है। ठीक है, अब इसके साथ तो कोई पेयरिंग करने वाला नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ बना दिया है। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और याद रखिए, आप इलेक्ट्रॉन्स को या डॉट से दिखा सकते हैं या क्रॉस से दिखा सकते हैं। जैसे हमने इसको डॉट से दिखाया, हम इसको भी डॉट से दिखा सकते थे या फिर इसको क्रॉस से दिखा सकते थे, या वाइजा वर्जा आप कर सकते हैं। चलिए, आपका नंबर नहीं कटेगा इसमें। चलो, अब हाइड्रोजन जैसे ही क्लोरीन के संपर्क में आया, हाइड्रोजन ने कहा कि भैया क्लोरीन एक जटिलता, एक समस्या है। मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है के शेल में, मेरे पास होने चाहिए 2, मैं कैसे स्टेबल हूँ? तो क्लोरीन कहता है कोई दिक्कत नहीं जी,
तुम मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, शेयर कर लो। तो हाइड्रोजन बड़ा खुश हुआ, हाइड्रोजन ने कहा एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास अपना है, एक क्लोरीन का मैंने ले लिया, इसका मतलब के शेल में अब टोटल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। शेल्स को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ले रहे हैं, दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। शेल तो ये कहता है भैया स्टेबल हो जाओ, वैलेंसी स्टेबल कर लो, अपने आप को सेटिस्फाई कर लो, वैलेंसी सेटिस्फाई कर लो, या फिर ऑक्टेट कंप्लीट कर लीजिए। ये भाषा इस्तेमाल की जाती है केमिस्ट्री में। तो हाइड्रोजन ने जब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का ले लिया तो इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बल्ले बल्ले। अब क्लोरीन कहता है कि भैया ऐसा है, मेरे पास जो एम शेल है ना उसमें मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, और तुम देख ही रहे हो मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम एक इलेक्ट्रॉन अपना वाला मुझसे शेयर कर लो। ओके फाइन, हाइड्रोजन ने तो हेल्प ली है, हाइड्रोजन कहेगा भैया ले लो। अब जब ऐसा होता है तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन अपने थे, एक उसने इससे शेयर किया है, लेके घर नहीं चला गया, शेयर किया है। तो इसका मतलब क्लोरीन के एम शेल में, भाई बाकी के एल इसमें तो थे ही कंप्लीट, एम शेल में अब 7 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हम इस शेल की बात कर रहे हैं, कौन सा शेल है ये? आउटरमोस्ट शेल। इसे और क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। वेरी गुड। अब इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, इन दोनों के ही ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। चलो बहुत बढ़िया, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, या हम ये कह सकते हैं कि वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, चलिए अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग तो हुआ ही है ना, इसीलिए इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और याद रखिए, जब कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो एक ही बॉन्ड बनता है। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो 2 बॉन्ड बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो 3 बॉन्ड बनेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स की, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो हमने एक बॉन्ड बना दिया। ठीक है, चलो क्योंकि अक्सर हम ये बॉन्ड नहीं भी दिखाएं तब भी चल जाएगा, HCl आप लिख सकते हैं। ठीक है, HCl का क्या मतलब हुआ? ये बन गया हमारा मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूल बन गया। स्पेसिफिकली आप इसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, और जनरली हम इसको केवल और केवल कंपाउंड कहते हैं। HCl को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड का मतलब ही है कि वो एलिमेंट्स जिनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग थी वो कंबाइन कर गए हैं, तो वो कंपाउंड कहलाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर 2-3 बातें और सुन लीजिए। हमेशा याद रखिए, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यानी ये जो बॉन्ड है ये है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनाकर दिखा दो, या फिर सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड बना के दिखा दीजिए, जिस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड हो वो बना के दिखा दीजिए, तो देखो ये क्या है? ये सिंगल बॉन्ड ही तो है। ठीक है, तो आप अगर आपसे क्वेश्चन बदल दें, वो पूछे कि वो कंपाउंड बना के दिखाओ जिसमें सिंगल बॉन्ड है, तो आप ये बना सकते हैं, HCl शो कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है। अगर आपसे पूछे कोवेलेंट बॉन्ड वाला एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बना के दिखाइए या कंपाउंड बना के दिखाइए, तो भी आप ये बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात? एक छोटी सी बात और सुनिए, किताबों में ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपको बीच में ऐसे लिखा मिल सकता है, तो उससे घबराने की बात नहीं है। वो सिर्फ आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं। ठीक है, चलो अगर ये सब कुछ क्लियर हो गया है तो मैं यथावस्था इलेक्ट्रॉन्स को रख देती हूँ। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। हमेशा याद रखिए, बच्चे ये बहुत गड़बड़ करते हैं। मैं हटा दूं, इसकी तो ज़रूरत है नहीं। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़रूरी है, वो सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखिए बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, उन्होंने क्लोरीन को देखा, अच्छा क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मान के चलो आपने यहाँ बना दिया। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आपने मान के चलिए यहाँ बना दिया। ठीक, और क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन्स आपने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बना दिए, मान के चलिए। अब आप मुझे बताइए कि अगर शेयरिंग दिखानी हो तो आप कैसे दिखाएंगे? क्या तरीका है? भैया आप ऐसे करेंगे, फिर कैसे करेंगे? फिर हाइड्रोजन अगर इस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो आप कैसे, ऐसे करके थोड़ी दिखाओगे, ऐसे तो नहीं दिखा सकते ना। और ऐसे दिखाएंगे तो वैसे ही काम खराब हो जाएगा, क्योंकि अगर पूरा ऐसे बना दिया आपने तो इसका मतलब हाइड्रोजन ने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज हो, दोबारा से सुनिए, किसी भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज हो उतने इलेक्ट्रॉन उस तरफ रखिए जिस तरफ शेयरिंग होनी है। कहने का मतलब, क्योंकि क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज थी, तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने उस तरफ रखा जिस तरफ हाइड्रोजन दिखाया है।
क्लियर। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसलिए मैंने इसका भी एक इलेक्ट्रॉन उस तरफ रखा जो साइड क्लोरीन की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा था। एक और बात सुनिए, कभी भी आप क्लोरीन और हाइड्रोजन या फिर किसी भी कंपाउंड की शेयरिंग दिखाएंगे तो आप याद रखिए कि जो पॉजिटिव कंपोनेंट है यानी कि आयनिक फॉर्म में जो पॉजिटिव है उसको पहले ही लिखिए। H हमेशा H पॉजिटिव फॉर्म में टूटता है। अगर मैं इस HCl को तोड़ दूं तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा, क्लियर। और यानी Cl का आयनिक फॉर्म Cl नेगेटिव होता है, तो जो पॉजिटिव होता है वो आप हमेशा अपने, ये मेरा राइट हैंड है, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका राइट हैंड साइड है ना, जो पॉजिटिव है उसको आप हमेशा पहले लिखिए या फिर लेफ्ट हैंड पे लिखिए, जो नेगेटिव आयन है उसको आप हमेशा राइट हैंड पे लिखिए या फिर बाद में लिखिए। क्लियर हो गई बात? ओके फाइन। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल बनता है, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड एक कंपाउंड के तौर पर भी आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। दोनों एक ही बात है, बेसिक चीजें हैं, मत भूलिएगा। हमेशा याद रखिए कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनाने के लिए एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लीजिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी हैं, वो बना दीजिए। बस जितने एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उस एलिमेंट को बीच में रखिए, सॉरी जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वो बीच में रखिए। मान के चलो यहाँ पे XYZ कोई एलिमेंट था, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाएंगे। क्लियर हो गई बात? हम आगे और भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो आपको और थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा। इस बड़े वीडियो को जब हम शॉर्ट्स में डालते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बड़े वीडियो का लिंक दे देते हैं, आप चाहेंगे तो वहां से पूरा वीडियो देख सकते हैं अगर आपने पहले शॉर्ट देख लिया है तो। इसके अलावा मेटल्स नॉन मेटल्स के अलावा बाकी सारे लेसन्स क्लास 9 से लेके 10 तक तो हम कवर कर ही चुके हैं। सब लेसन्स की प्लेलिस्ट बनी है, आप चाहेंगे तो वहाँ से अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट है या आप पढ़ना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क, पूछेंगे तभी आपको केमिस्ट्री बेहतर समझ में आएगी। शिक्षालय नहीं चाहता कि आप केमिस्ट्री को रट्टाफिकेशन करें। ठीक है, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत जरूर होगी, ऐसा दृढ़ विश्वास अपने अंदर बनाए रखिए। नमस्कार।